नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा मुरारी आप सभी के बीच परीक्षा में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज की क्लास इतना महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि आज की क्लास यदि आप नहीं पढ़ाई करते हैं, आज की क्लास में ऐसा प्रश्न आएगा जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि हम पढ़ेंगे आज यूरोप महाद्वीप, और मैं आपको पढ़ा चुका हूं कौन सा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा दोस्तों, आप हमारा पिछला क्लास जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद दूसरी मैंने बताया अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा बताया आपको उत्तरी अमेरिका, चौथा मैंने बताया दक्षिण अमेरिका, पांचवा मैंने आपको बताया अंटार्कटिका, और छठा आज हम पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप के बारे में हम आज जानेंगे कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, यूरोप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, यूरोप महाद्वीप में सबसे छोटा देश कौन सा है, कौन सा पर्वत एशिया और यूरोप को क्या अलग करता है, कौन सी जल संधि एशिया और अफ्रीका को अलग करती है। तो आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम आज की क्लास शुरुआत करते हैं। और आपको मैं एक बात बता देता हूं कि आपका दोस्तों ना, आपका एसएससी जीडी का जो आपका ना 10 जनवरी से स्टार्ट हो गया आपका एग्जाम, और आप हमारे साथ क्या इसके बाद में तुरंत मैं बहुत जल्दी ही 1-2 दिन में आपको ना दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, साथ में करेंट से रिलेटेड। और आपका ना दोस्तों एग्जाम में बिल्कुल नहीं छूटेगा। बस आप मेरे साथ एक कदम हम चल रहे हैं, एक कदम आप चलिए, और इतना प्रैक्टिस करेंगे चाहे क्वेश्चन जहां से भी आए, चाहे हिस्ट्री से आए, ज्योग्राफी से, पॉलिटी साइंस टू रिलेटेड करेंट से आए, आपको छूटना नहीं चाहिए। क्योंकि मेन जो मूल मकसद क्या है, अभ्यास करना होगा। क्योंकि बिना अभ्यास के ना कहा जाता है ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, करत करत अभ्यास ते जड़मति हो तो सुजान, अरसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। दोस्तों अभ्यास करने से ना कुछ भी यानी असंभव भी ना संभव हो जाएगा। तो चलिए हम क्लास शुरुआत करते हैं आज का यूरोप महाद्वीप से, ठीक है। और यूरोप महाद्वीप में जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आप मेरे साथ अभ्यास कीजिएगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं। कब तक लिखिएगा, मेन होता है ना लिखने से सुनिए, सुना हुआ ज्यादा याद रहता है, और जो वर्ड इंपॉर्टेंट होगा ना आप उसको नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम यूरोप महाद्वीप, ठीक है। आज हमने क्या बताया, यूरोप। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया महाद्वीप है। कौन सा, एशिया महाद्वीप है। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। बताइए विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका महाद्वीप है। और विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, उत्तरी अमेरिका है। कौन सा, उत्तरी अमेरिका है। चौथा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो दक्षिणी अमेरिका है। कौन सा, दक्षिणी अमेरिका है। इसके बाद विश्व का पांचवा महाद्वीप कौन सा है, तो दक्षिणी यानी आर्कटिक महा चलिए दक्षिणी अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका महासागर है, ठीक है। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे क्या, विश्व का छठा महाद्वीप कौन सा, यूरोप महाद्वीप के बारे में। यानी यूरोप महाद्वीप से जो आपका प्रश्न बनेगा आप क्या करेंगे, हमारे साथ अभ्यास करेंगे, ना कि लिखते चलना है। लिखिएगा बाद में, पहले आप ना ध्यान से सुन लीजिए, इसके बाद आप लिखिएगा। तो बताइए यूरोप और एशिया के बीच, यूरोप और एशिया के बीच, यूरोप और एशिया के बीच कौन सा पर्वतमाला अलग करता है। यानी यूरोप और एशिया के बीच कौन सा पर्वतमाला अलग करता है, तो कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत अलग करता है, यूराल पर्वत। और ये जो ना एशिया और अफ्रीका से, कौन सा, एशिया और अफ्रीका से कौन सा जल संधि है ना अलग करती है। यानी दोस्तों जल संधि होती है ना, जल का संधि, यानी जल का संधि विच्छेद करेंगे ना तो जल का बंटवारा करता है, ठीक है। तो बताइए यूरोप और अफ्रीका का कौन सा जल संधि अलग करती है, तो दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किसको अलग करती है दोस्तों, यूरोप और
यूरोप और अफ्रीका को, यानी यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला जल संधि कौन सी है? जिब्राल्टर जल संधि। और यूरोप और एशिया को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। अब दोस्तों एक बात बताते हैं कि एशिया महाद्वीप में, मैंने बताया था ना, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? माउंट यानी हिमालय श्रृंखला। और यूरोप का सबसे बड़ी, तो यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यूरोप का सबसे बड़ा एल्ब्रुज है, ठीक है, एल्ब्रुज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। आज क्वेश्चन है एशिया का सबसे बड़ी नदी, तो एशिया का यंगटीसी। और अफ्रीका के सबसे यानी विश्व में सबसे बड़ी नदी नाइल रिवर, नील नदी, वो कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका में। तो हम जो एशिया का जो प्रश्न होगा कि एशिया का सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ा नगर, तो हम क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम यूरोप महाद्वीप से, क्या उन प्रश्नों के बारे में जो आपके एग्जाम के लिए ना काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आज का क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यूरोप से, ठीक है। तो बताइए एशिया महाद्वीप को, किस महाद्वीप को? एशिया महाद्वीप को यूरोप से, कहां से? एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? बताइए एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करने वाला कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप को यूरोप से यानी यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। अब याद हो गया कि एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। कौन सा है? यूराल पर्वत है, ठीक है, यूराल पर्वत है। अब देखिए कि यूरोप को अफ्रीका से, किस महाद्वीप को? यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी जल संधि अलग करती है? तो बताइए, मैंने बताया ना कि यूरोप और अफ्रीका को अलग करने वाला जल संधि कौन सा है? जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सा है दोस्तों? जिब्राल्टर जल संधि है। कौन सी जल संधि है? जिब्राल्टर जल संधि, ठीक है। तो अब बताइए, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। फिर से बोलिए, एशिया और यूरोप को अलग करने वाला पर्वत कौन सा है? यूराल पर्वत। और एशिया यानी और यूरोप और अफ्रीका को कौन सा, किस जल संधि के द्वारा अलग होता है? तो जल संधि जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। अब इसमें से ना कभी भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे ना तो छूटने का चांस नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि वर्तमान में यूरोप में कुल कितने देश हैं? तो सबसे पहले आप ये बताइए, पूछ देता है कि एशिया महाद्वीप में कुल कितना देश हैं? पहले बताइए एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी है? तो एशिया महाद्वीप में कितना है? 48 है, यानी एशिया महाद्वीप में कुल टोटल कंट्री कितना है? 48 है। और यूरोप महाद्वीप में कितना है? यूरोप महाद्वीप में कितना टोटल कंट्री है? तो 44 है, यानी 44 देश हैं। दोस्तों याद कीजिए यूरोप के उन पुर्तगालियों को जो भारत में क्या किए? समुद्री मार्ग का खोज किए थे दोस्तों। और समुद्री मार्ग का खोज करने वाला दोस्तों वास्को डी गामा था। और कहाँ पहुंचा था? दक्षिण अफ्रीका होते हुए केरल के तट पर, कहाँ पहुंचा था? केरल के तट पर पहुंचा था। यानी चलिए, तो मैंने बताया कि एशिया जल मार्ग की, यानी एशिया का वो देश था दोस्तों कौन सा? आपका एशिया का पुर्तगाल, यानी पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा, जो किसका खोज किया था? समुद्री जल मार्ग, यानी आने जाने का रास्ता खोजा था। और कहाँ पहुंचा था? कालीकट, यानी कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा दोस्तों। और कालीकट कहाँ स्थित है? केरल में दोस्तों, यानी केरल का एक बंदरगाह है। और जब पहुंचा था ना दोस्तों, तो वहाँ जमोरिन जो वहाँ का राजा था, स्थानीय राजा, उसका भव्य स्वागत किया था कि अहो भाग्य हमारे देश पधारे। क्या उसको क्या पता था कि हमारे देश से मसाला ले जाकर वो अपने यूरोप में बेचेगा और 60 गुना कमाएगा? और क्या पता एक के बाद एक व्यापारी के बाद कई व्यापारी आए और भारत पर क्या करने लगे? मसाला तो ले ही गए, पूरा मसाला यहाँ से ले गए दोस्तों, ठीक है। तो इतना बात ध्यान रखिएगा कि एशिया में टोटल कितने देश? 48। और यूरोप में टोटल कितने देश हैं? 44। अब देखिए
यूरोप महाद्वीप ना दोस्तों ये प्रायद्वीप महाद्वीप कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप महाद्वीप कहते हैं, क्योंकि ये तीनों ओर ना महासागर से घिरा हुआ है। कौन सा? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीप महाद्वीप कहते हैं क्योंकि ये तीनों ओर महासागर से दोस्तों ना घिरा हुआ है। ठीक है, आनी अगला देखते हैं कि विश्व का दोस्तों क्या सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? आनी यहाँ ना ज्यादा क्या है, जमीन नहीं, भूमि नहीं है, यहाँ कम भूमि पर अधिक लोग रहते हैं दोस्तों। तो सबसे क्या है? यूरोप है। कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, आनी सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? तो यूरोप महाद्वीप है। अब याद रहेगा ना कि यूरोप महाद्वीप है ना, क्योंकि यहाँ जो कम भूमि पर अधिक लोग रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? यूरोप महाद्वीप है। यूरोप महाद्वीप विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। यानी दोस्तों ना छठा कहने का मतलब ना कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे का समान है। यानी इसका जो क्षेत्रफल है ना, जितना ऑस्ट्रेलिया का है उससे थोड़ा सा अधिक यूरोप का है दोस्तों, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं हम अगला प्रश्न पर। देखिए, यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों? क्या बोला? यूरोप का सबसे पर्वत शिखर यानी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा दोस्तों? जो कहाँ स्थित है? रूस में स्थित है, यानी रसिया में स्थित है दोस्तों। तो बताइए कि यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर ना कमेंट बॉक्स में छापना दोस्तों। किसका? यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, इसका आप कमेंट बॉक्स में छापना आंसर। नहीं तो हम बताते चलते हैं दोस्तों कौन सा है। तो आप बताइए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है दोस्तों? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इसका दोस्तों ना आप कमेंट बॉक्स में आंसर छापना। तब तक से हम बताते हैं कि यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों। तो इसका ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा दोस्तों? एल्ब्रुज है। कौन सा दोस्तों? एल्ब्रुज है। ठीक है दोस्तों, कौन सा मैंने बताया? एल्ब्रुज बताया। ठीक है, तो अब आपको भूलने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यानी भारत का नहीं, विश्व का मैंने बताया ना दोस्तों कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और हमने आपको बताया क्या कि यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है दोस्तों, जो किस देश में? रूस में स्थित है। और रूस में दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है दोस्तों। रूस क्या है? विश्व में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश दोस्तों। रूस जो है विश्व में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है। अब भारत के पूछे ना दोस्तों कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो कौन सा है? राजस्थान है। और सबसे छोटा ना दोस्तों कौन सा है? गोवा है। और जनसंख्या में पूछे ना कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कौन सा राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश का है। अब पूछे ना दोस्तों कि एशिया महाद्वीप में कौन सा महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में यानी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? तो चीन है। और चीन जो दोस्तों है ना किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। यानी विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला दोस्त ना कौन सा है? चीन है। और चीन किस महाद्वीप में दोस्तों? एशिया में। और एशिया महाद्वीप है ना दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यानी विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? एशिया महाद्वीप है। और विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? यूरोप महाद्वीप है। और हाल ही में दोस्तों अब भारत ना जनसंख्या में कब से दोस्तों? 2023 से। याद रखिएगा विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश होने जा रहा है। अभी कितना आपको बहुत जल्दी ही यानी 2023 में विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ना दोस्त चीन को भी दबा देगा। किस मामला में? जनसंख्या के मामला में। और कब तक से? 2023 में। यानी भारत 2023 में जनसंख्या के मामले में विश्व में ना दोस्तों प्रथम स्थान होने वाला है। और किस महाद्वीप में है भारत दोस्तों? एशिया महाद्वीप में है। और रूस जो है दोस्तों किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है। और रूस जो है ना विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है दोस्तों। अब बता रही कि यूरोप का सबसे पर्वत शिखर यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा दोस्तों? एल्ब्रुज है। अब याद हुआ दोस्तों? नहीं हुआ तो एल्ब्रुज को याद रखिए। यानी एल्ब्रुज खलीफा नहीं, आप मत जाइए सऊदी अरब मत जाइए। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर दोस्तों एल्ब्रुज है। किस देश में स्थित है? यानी किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में। यूरोप के किस कंट्री में? तो रूस में है।
अगला चलते हैं दोस्तों कि यूरोप महाद्वीप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, यानी यूरोप में बहने वाली सबसे इंपोर्टेंट यानी सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी दोस्तों, जो क्या यूक्रेन की सीमा के निकट क्या करती है, काला सागर में मिल जाती है। दोस्तों मैं आपको बात बता देते हैं कि यूरोप महाद्वीप में क्या पूछा कि यूरोप महाद्वीप का सबसे इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों, जो कहां से यूक्रेन होते हुए जाती है और कहां गिर जाती है, काला सागर में गिर जाती है दोस्तों। तो कौन सी नदी है दोस्तों, डेन्यूब नदी है दोस्तों। कौन सी नदी है, डेन्यूब नदी है, इतना याद रखिए। कौन सी नदी है दोस्तों, डेन्यूब नदी है। अब डेन्यूब नदी ना दोस्तों क्या यूरोप का सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण नदी है, यानी यूरोप महाद्वीप का सबसे, क्योंकि इस देश क्योंकि डेन्यूब नदी पर ना कई सारा देश स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी कौन से दोस्तों, यानी कौन सी इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण नदी है, जो कहाँ, जो काला सागर में जाके कहाँ गिरती है, काला सागर में गिरती है दोस्तों। कौन सी है, डेन्यूब नदी है दोस्तों। बताइएगा कि यूरोप महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, जो यूक्रेन की सीमा से के निकट, कहाँ, यूक्रेन की सीमा के निकट दोस्तों आ जाती है, कहाँ, काला सागर में गिर जाती है। तो कौन सी नदी है, डेन्यूब नदी है दोस्तों। अगला बात करते हैं कि बुडापेस्ट दोस्तों, बुडापेस्ट कौन सा देश, बुडापेस्ट और बुखारेस्ट और वियना, ऑस्ट्रिया का राजधानी कहाँ है दोस्तों, वियना। और जो बेलग्रेड, श्वेत नगर, बेलग्रेड को दोस्तों ना श्वेत नगर भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, श्वेत नगर बोलते हैं, किसको, बेलग्रेड को। और ये जो बंदरगाह है ना दोस्तों, किस नदी के तट पर, मैंने बताया ना कि बताइए, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी, श्वेत नगर कहा जाता है बेलग्रेड को। और जो बंदरगाह है ना दोस्तों किस नदी के तट पर है, तो बताइएगा दोस्तों, डेन्यूब नदी। कौन सा दोस्तों, डेन्यूब नदी के तट पर बसा है। पूछता है ना डेन्यूब नदी, पहले दोस्तों याद रखिएगा डेन्यूब नदी। अब पूछता है ना दोस्तों कि इनमें से कौन सा कंट्री है, कौन सा देश है, कौन सा बंदरगाह है जो डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है। क्या पूछता है कि डेन्यूब नदी पर स्थित नहीं है, तो 3 गो आपको विकल्प दिया रहेगा और चौथा होगा ना दोस्तों, वो जैसे अब रूस दे देगा, तो रूस नहीं है, तो आपका आंसर क्या होगा, डेन्यूब नदी। तो बताइए, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना यानी ऑस्ट्रिया की राजधानी, और श्वेत नगर किसको बोलते हैं, बेलग्रेड को। श्वेत नगर बेलग्रेड को, बेलग्रेड बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है, तो बताइएगा डेन्यूब नदी। और डेन्यूब नदी ना दोस्तों किस महाद्वीप में है, तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। अगला देखिएगा कि यूरोप की सबसे लंबी नदी बताइए, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। तो देखिए, आप कमेंट बॉक्स में आंसर छापना दोस्तों कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बताइएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों। याद कीजिए अपना भारत को, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा है ना दोस्तों, यानी भारत की सबसे अधिक लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, गंगा है। अब पूछे ना दोस्तों कि विश्व में अपवाह दृष्टि से, क्या अपवाह के दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, बताइएगा विश्व में सबसे अपवाह दृष्टि से, तो अमेजन नदी है दोस्तों। कौन सी, अमेजन नदी है। अब दोस्तों अमेजन नदी जो है विश्व का सबसे बड़ी अपवाह दृष्टि से किस महाद्वीप में है दोस्तों, मैंने आपको बताया, इसका आंसर ना दोस्तों कमेंट बॉक्स में आंसर देना, यानी कमेंट बॉक्स में छापना दोस्तों। तब तक से बताते हैं कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, तो वोल्गा नदी है। कौन सी दोस्तों, वोल्गा नदी, ठीक है। तो वोल्गा नदी दोस्तों यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। और एशिया की सबसे बड़ी नदी है नील नदी। और नील नदी किस महाद्वीप में है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में है, इतना याद रखिएगा। अगला देखिए कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर, क्या पूछा ना दोस्तों, सबसे बड़ा नगर जो किस नदी पर, टेम्स नदी पर स्थित है दोस्तों। सबका मन होता है ना जाने के लिए, कहाँ दोस्तों, लंदन जाने के लिए, ठीक है, लंदन। तो याद रखिए दोस्तों कि यूरोप का सबसे बड़ा महाद्वीप, यानी यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों, जो क्या पूछा, टेम्स नदी पर स्थित है। तो टेम्स नदी पर ना दोस्तों लंदन स्थित है। कौन सा, लंदन स्थित है दोस्तों। यानी विश्व का नहीं,
यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है जो टेम्स नदी पर स्थित दोस्तों? तो याद रखिएगा लंदन नदी है, सॉरी लंदन। कौन सा है दोस्तों? टेम्स नदी पर कौन सा है? टेम्स नदी पर स्थित है दोस्तों लंदन। यानी यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है जो टेम्स नदी पर स्थित है? तो लंदन है। कौन सा? लंदन शहर को याद रखिएगा। देखिए अगला ने पूछा कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? याद कीजिए फ्रांस में ना दोस्तों विश्व में सबसे विश्व सुंदरी कहाँ मिलती है? फ्रांस में। यानी फैशन का नगरी किसको बोलते हैं? फ्रांस को दोस्तों बोलते हैं। ठीक है, अब बोला ना कि नदी के तट पर, तो फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? पेरिस। अब पेरिस जो है ना दोस्तों किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? सीन नदी के तट पर स्थित है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? सुंदर नगरी यानी फैशन की नगरी कहते हैं दोस्तों। किसको? फ्रांस को कहते हैं। तो बताइए फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों? फ्रांस की राजधानी है पेरिस है। कहाँ है दोस्तों? फ्रांस की राजधानी पेरिस, जो किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो किस नदी के सीन नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। किस नदी के तट पर स्थित है? सीन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसे ना क्या बोलते हैं? फैशन की नगरी बोलते हैं दोस्तों। किसको? पेरिस को। यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस, अब पेरिस को क्या बोलते हैं? सुंदर नगरी यानी फैशन की नगरी बोलते हैं दोस्तों। और किस नदी के तट पर स्थित है? तो सीन नदी के तट पर स्थित है। अगला देखिए दोस्तों कि विश्व में सबसे, क्या बोला? विश्व में सबसे अंगूर, दोस्तों अंगूर देखिए है ना, अंगूर विटीकल्चर, अंगूर के उत्पादन को क्या बोलते हैं दोस्तों? विटीकल्चर। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं दोस्तों। अंगूर के उत्पादन क्या बोलते हैं? विटीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए अब पूछता ना कि जैतून का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है जो यूरोप महाद्वीप में, देखिए ये पूछा है ना कि किस महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, तो अंगूर का उत्पादन करने वाला दोस्त यानी जैतून का, यानी अंगूर और जैतून का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है दोस्तों जो किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है दोस्तों। याद रखिए इटली है। कौन सा? इटली। और ये खाने वाला इटली नहीं दोस्तों, इटली ना एक कंट्री है जो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। एक खास बात है ना दोस्तों कि यूरोप के गंगा नदी को, यानी यूरोप में कौन सी नदी है जिसको गंगा नदी कहते हैं दोस्तों? यानी पो नदी। कौन सी नदी है? पो नदी। यानी यूरोप के पो नदी को ना दोस्तों गंगा नदी के नाम से जानते हैं। गंगा तो है, ठीक है, तो यूरोप के पो नदी को दोस्तों किस नाम से जानता है? यानी इटली के गंगा के नाम से जानते हैं। तो पूछता है ना दोस्तों कि इटली के गंगा के नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो पो नदी को जाना जाता है दोस्तों। अगला देखते हैं कि यूरोप का कौन सा दोस्तों? यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त, कौन सा सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? यानी स्थलीय जलमार्ग पर व्यस्त नदी कौन सी है दोस्तों? कहाँ की? यूरोप की। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी? अंतः स्थलीय जलमार्ग द्वारा जो किस नदी पर है? यूरोप का सबसे अधिक व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग किस नदी पर है दोस्तों? तो राइन नदी पर है। कौन सी दोस्तों? राइन नदी पर, याद रखिएगा। यूरोप का सबसे व्यस्त अंतः स्थलीय जलमार्ग किस नदी पर होता है दोस्तों? तो राइन नदी पर, याद रखिएगा। एक बात बता देना दोस्तों कि राइन नदी के किनारे, कौन सा? राइन नदी किनारे जर्मनी स्थित है। याद कीजिए पूछता है ना कि ब्लैक फॉरेस्ट यानी काला वन कहाँ पाया जाता है? तो जर्मनी में। जर्मनी ना दोस्तों कहाँ? राइन नदी के किनारे ही स्थित है। ठीक है, तो राइन नदी किनारे। तो देखिए क्वेश्चन आपका ना बन ही गया, मैं अभी बात ही कर रहा था ना तब तक से प्रश्न ही बन गया कि राइन नदी के किनारे कौन सा जंगल है दोस्तों जो जर्मनी में स्थित है? मैंने बताया ना, देखिए काला वन हम लोग पढ़ते हैं ना दोस्तों, काला वन यानी ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, तो ब्लैक फॉरेस्ट ना दोस्तों कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में पाया जाता है दोस्तों। कहाँ पाया जाता है? जर्मनी में पाया जाता है फॉरेस्ट। ठीक है, अब देखिए जर्मनी में, तो पूछे ना काला वन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जर्मनी में पाया जाता है। और जो ब्लैक फॉरेस्ट ना दोस्तों कहाँ स्थित है? तो बता रहे हैं कहाँ का जंगल है? तो जर्मनी का जंगल है। और सबसे अधिक ना दोस्तों राइन नदी के किनारे स्थित है। यानी राइन नदी किनारे सबसे अधिक कौन सा जंगल है दोस्तों? ब्लैक फॉरेस्ट। कौन सा? ब्लैक फॉरेस्ट यानी काला वन दोस्तों। काला वन पूछा ना कि कहाँ स्थित है दोस्तों? तो जर्मनी में स्थित है। पूछा ना आपसे कि जर्मनी में कौन सा वन है यानी कौन सा जंगल है? तो ब्लैक फॉरेस्ट है।
और किस नदी के किनारे है? तो बताइएगा कौन सा? राइन नदी के किनारे स्थित। कौन सा नदी? राइन नदी के किनारे हैं। देखिए अगला प्रश्न है ना दोस्तों, अगला आज का जो क्वेश्चन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपके एग्जाम में आता ही है, इसको ना आप स्टार कर लीजिए। क्या कर लीजिए? स्टार कर लीजिए दोस्तों, ठीक है, ट्रिपल स्टार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके पूछता है ना कि विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है और विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो बताइए विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से दोस्तों सबसे बड़ा देश कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक बड़ा यानी सबसे बड़ा किस चीज में? क्षेत्रफल में दोस्तों। जो ना किस महाद्वीप में स्थित है? तो यूरोप महाद्वीप में स्थित है। बताइए तीन को बताया कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल में कौन सा है और किस महाद्वीप में है। तो बता रहे हैं ना दोस्तों कि रसिया यानी रूस जो है ना दोस्तों सबसे बड़ा किस चीज में? क्षेत्रफल में। यानी रूस दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। किस महाद्वीप में है ना दोस्तों? तो यूरोप महाद्वीप में है। किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है दोस्तों। किस क्षेत्रफल में? सबसे छोटा ना पूछे दोस्तों तो वेटिकन सिटी है। कौन सा दोस्तों? वेटिकन सिटी, ठीक है। सबसे छोटा देश कौन सा दोस्तों? वेटिकन सिटी। ये भी किस महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है दोस्तों। अब पूछता है ना कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश कौन सा है, यानी एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी एशिया महाद्वीप के ना दोस्तों क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखिएगा चीन है, रसिया नहीं है, क्योंकि रूस न है दोस्तों यूरोप में स्थित है और भारत में नहीं, चीन। यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है? देखिए तो एशिया में पूछे ना तो चीन है, आपका यूरोप में पूछे तो रूस है दोस्तों। इतना बात याद रखिएगा। अब भारत में पूछे ना तो कौन सा? राजस्थान। और सबसे छोटा पूछे ना तो गोवा को याद रखिएगा। देखिए झीलों का देश बताइए कि सबसे अधिक झील कौन से देश में है? बताइए झीलों का देश। क्या बोला ना दोस्तों? झीलों का देश सबसे अधिक किस महाद्वीप में? सबसे पता ही है ना कि किस महाद्वीप में है। जल्दी से आप लोग बताइए कि झीलों का देश किसे कहा जाता है, यानी सबसे अधिक झील कहाँ? हमने वहाँ 400 से भी अधिक झील है। तो बताइए झीलों का देश किसे कहा जाता है? बताइए फिनलैंड को दोस्तों। किसको बोलते हैं? फिनलैंड को दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। तो झीलों का देश कौन सा देश है? बताइए कौन सा कंट्री को बोलते हैं? तो बताइए जल्दी से। फिनलैंड को बोलते हैं, ठीक है, फिनलैंड को। यानी सबसे अधिक झील वाला देश ना दोस्तों फिनलैंड है, ठीक है। तो बताइए किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में दोस्तों। कौन सा महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में है, ठीक है। अब याद हुआ, अब समझ में आया ना कि झीलों का देश किसे कहा जाता है? फिनलैंड को कहा जाता है। अब फिनलैंड ना दोस्तों किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में है। इतना याद रखिएगा ना। चलिए फिर से रिपीट करा देते हैं कि झीलों का देश किसको कहते हैं? यानी फिनलैंड को कहते हैं। किसको कहते हैं? फिनलैंड को। यानी फिनलैंड में दोस्तों सबसे अधिक क्या पाई जाता है? झील पाई जाती है। और किस महाद्वीप में है ना दोस्तों? तो यूरोप महाद्वीप में है दोस्तों। अगला देखते हैं दोस्तों कि इटली को यूरोप का भारत क्यों कहते हैं दोस्तों। अब बताइए इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। अपना तो भारत खुद है, लेकिन दोस्तों इटली को भी यूरोप का भारत कहते हैं। यानी यूरोप महाद्वीप में ना दोस्तों इटली का भारत कहा जाता है। आखिर कुछ तो अंतर होगा दोस्तों, कुछ तो समान होगा। तो देखिए तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या है दोस्तों? कृषि प्रधान देश है। तो दोस्तों इटली भी ना कृषि प्रधान देश है। कैसा दोस्तों? कृषि प्रधान देश, कृषि प्रधान है। तो भारत और यूरोप ना दोस्तों कृषि प्रधान होने के नाते ना क्या बोला जाता है दोस्तों कि भारत और इटली ना दोस्तों कृषि प्रधान होने के नाते ना दोस्तों यूरोप का क्या बोला जाता है? बताइए क्या बोला जाता है? भारत बोला जाता है। यानी यूरोप में दोस्तों ना इटली को यूरोप का भारत कहा जाता है। यानी इटली को यूरोप में भारत क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये दोनों देश ना यानी भारत और इटली कैसा देश है? कृषि प्रधान देश है। यानी सबसे खेती बाड़ी करने वाला दोस्तों है, सबसे अधिक खेती बाड़ी। अब देखिए जैसे भारत में ना, भारत का नहीं विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय ना दोस्तों। हिमालय भारत में स्थित है ना। उसी तरह इटली में सबसे अधिक इटली का सबसे ऊंचा पर्वत है ना दोस्तों कौन सा है? इटली का सबसे ऊंचा पर्वत बताइए दोस्तों
कौन सा इटली का सबसे ऊंचा पर्वत बताए? आल्प्स पर्वत है दोस्तों। कौन सा है? आल्प्स पर्वत है, ठीक है, आल्प्स पर्वत, ठीक है। अब देखिए जैसे भारत का हुआ ना दोस्तों, देखिए कि भारत यानी इटली को कहाँ का, यूरोप का भारत कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि भारत और इटली क्या है ना, कृषि प्रधान देश है, जहाँ यानी खेती बाड़ी वाला देश है। भारत खेती बाड़ी पर टिका हुआ है, यानी भारत में सबसे अधिक किस चीज़ की खेती होती है, कृषि प्रधान देश है। इटली भी क्या, कृषि प्रधान देश है। और भारत में ना क्या बोलते हैं, गंगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों? गंगा नदी। कौन सी है? गंगा नदी है ना। इटली की जो गंगा है ना दोस्तों, वो किस नदी को बोलते हैं? तब पो नदी को बोलते हैं दोस्तों। इटली की जो गंगा है ना दोस्तों, उसको हम क्या बोलते हैं? पो नदी। यानी पो नदी को ना दोस्तों इटली में क्या कहा जाता है? गंगा। अब भारत में ना दोस्तों गंगा तो खुद ही गंगा बहती है दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि गंगा जो है ना, कहाँ से गंगा का नाम पड़ गया? तो देवप्रयाग से दोस्तों। देवप्रयाग से गंगा का नाम पड़ जाता है दोस्तों। यानी देवप्रयाग से क्या बन जाता है? गंगा बहने लगती है। तो ये सबसे पहले दोस्तों अलकनंदा और भागीरथी ना दोस्तों मिलती है कहाँ? देवप्रयाग में। देवप्रयाग से ना दोस्तों गंगा का नाम गंगा पड़ जाता है। अब भारत का ना दोस्तों सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। इटली का गंगा किस नदी को दोस्तों कहते हैं? पो नदी। तो अब समझ में आया दोस्तों कि भारत और इटली यानी यूरोप का यानी इटली को यूरोप का भारत क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि दोनों कृषि प्रधान दोस्तों है। कौन सा है? दोनों कृषि प्रधान देश है। इसी के चलते क्या कहते हैं? इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। यानी इटली में सबसे बड़ी नदी गंगा है ना दोस्तों, उसी तरह इटली भारत में सबसे बड़ी नदी गंगा है ना दोस्तों। तो इटली का सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी इटली की जो नदी है ना, पो नदी, उसको क्या कहते हैं इटली में? गंगा। यानी पो नदी को इटली में कौन सा नाम से जानते हैं दोस्तों? गंगा के नाम से। यानी इटली का गंगा किस नदी को कहते हैं? पो नदी को दोस्तों। चलते हैं हम ना दोस्तों अगला प्रश्न पे। अब देखिए फ्रांस, अभी मैंने बताया ना दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस। क्या मैंने बताया दोस्तों? फ्रांस की राजधानी पेरिस है। किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर स्थित है। और सीन नदी के तट पर स्थित। अब फ्रांस को ना दोस्तों क्या सुंदर यानी फैशन की नगरी कहते हैं। आप देखते हैं ना दोस्तों कि फ्रांस को कौन सा? फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम, दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ना, यूके यूनाइटेड किंगडम है ना दोस्तों। उत्तराखंड मत जाइएगा, यूनाइटेड, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दोस्तों यूरोपीय महाद्वीप पढ़ रहे हैं। यूरोपीय महाद्वीप का ना दोस्तों जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, हम आपके सामने लेकर आए हैं। और इसमें से ना दोस्तों आपके एग्जाम में ना प्रश्न पूछता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि पूरी भारत को पढ़िए, 50% आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आप पूरे विश्व में ना महाद्वीप पढ़ जाइए दोस्तों, 20 से 30% आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। आप पूरा पड़ोसी देश को पढ़िएगा ना दोस्तों तो आपका 10। अब बाकी जो करंट बनता है ना तो कहीं अलग से नहीं बनता है दोस्तों, इसी में से करंट बनता है, ठीक है। तो बताइएगा कि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से यानी ब्रिटिश को यानी ब्रिटेन को कौन सा चैनल, क्या बोला दोस्तों, कौन सा चैनल ना क्या करता? अलग करता है। यानी यूरोप को यानी फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से दोस्तों कौन सा चैनल अलग करता है? दोस्तों याद रखिएगा, इंग्लिश चैनल अलग करता है। कौन सा? इंग्लिश चैनल अलग करता है। और दोस्तों इंग्लिश चैनल को सबसे पहले तैर कर पार करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? मिहिर सेन थे दोस्तों। कौन थे? मिहिर सेन थे दोस्तों। अब पहली महिला यानी पहला एशियाई थे दोस्तों जो समुद्री से यानी इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाले पहला व्यक्ति थे दोस्तों। और महिला कौन थी दोस्तों? तो आरती साहा थी। कौन थी? आरती साहा थी। कौन थी? इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? भारत की थी दोस्तों, आरती साहा, ठीक ना। तो अब आपको याद हो गया ना कि फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को अलग करने वाला यानी किंगडम से कौन सा चैनल अलग करता है? तो फ्रांस और कौन सा? यूनाइटेड किंगडम दोस्तों यानी ब्रिटेन को अलग करने वाला चैनल कौन सा है? इंग्लिश चैनल है। और किसको अलग करता है? तो फ्रांस को ब्रिटिश से यानी ब्रिटेन से अलग करता है। और इसको सबसे पहले तैर कर पार करने वाला व्यक्ति कौन थे? मिहिर सेन। अब भारत मूल की दोस्तों कौन थी? आरती साहा, जो इंग्लिश चैनल को तैर कर पार करने वाली पहली महिला थी। अब देखते हैं कि यूरोप का दोस्तों क्या बोला मैंने?
यूरोप का कंबल, दोस्तों कंबल हम लोग जो रजाई में ओढ़ते हैं ना, वो कंबल नहीं दोस्तों, ठीक है। यूरोप का कंबल किस जलधारा को कहते हैं दोस्तों? कौन सी जलधारा है दोस्तों? यानी ठंडी जलधारा है कि गर्म जलधारा है, शीतोष्ण, कैसी जलधारा है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं कि जब कंबल पूछे ना तो सीधी सी बात होगा दोस्तों, क्या गर्म जलधारा होगी। यानी जलधारा कैसी होगी दोस्तों? तो हमारा देखिए, मैं आपको एक बात बता देते हैं कि जब आप एग्जाम में जाते हैं ना तो आपको मिलता है प्रश्न, आप प्रश्न ना दोस्तों उसी में बार बार पढ़िएगा ना तो अधिकांश तो उत्तर उसी में छिपा रहता है, आपके प्रश्न में ही, ठीक ना। तो आप बाद में अपना दिमाग लगाइएगा, सबसे पहले अपना प्रश्न पढ़िएगा और एक बार नहीं कई बार पढ़िएगा, जब तक उसका ना आंसर आपके दिमाग में घूमने ना लगे दोस्तों, ठीक ना। तो बताइए कि यूरोप का, देखिए यूरोप का गर्म कंबल, तो यहाँ पर गर्म है, आप पूछ दिया जलधारा, तो आपका तो दोस्तों यहीं से ना आंसर निकल गया कि कौन सी जलधारा है जो गर्म जलधारा है। तो बताइए गल्फ स्ट्रीम है दोस्तों, कौन सा है? गल्फ स्ट्रीम है, ठीक है। तो गल्फ स्ट्रीम दोस्तों है ना सबसे गर्म जलधारा है। तो देखिए गर्म और जलधारा कौन सा? गल्फ स्ट्रीम। और कंबल के नाम से जाना जाता है दोस्तों, कहाँ? अफ्रीका में। यानी गल्फ स्ट्रीम जलधारा को दोस्तों यूरोप में गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। मैंने क्या बताया कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा को ना दोस्तों गर्म कंबल के नाम से जानते हैं। किस महाद्वीप में दोस्तों? तो यूरोप महाद्वीप में। यानी यूरोप महाद्वीप में गर्म कंबल के नाम से किस जलधारा को दोस्तों जानते हैं? तो बताइएगा कि यूरोप में गर्म जलधारा यानी गर्म कंबल के नाम से किस जलधारा को दोस्तों? तो याद रखिएगा गल्फ स्ट्रीम को दोस्तों। कौन सी? गल्फ स्ट्रीम को। अब तो भुलाने का चांस नहीं है ना कि किस जलधारा को यूरोप का गर्म का कंबल कहते हैं? तो गल्फ स्ट्रीम को। और गल्फ स्ट्रीम दोस्तों कैसी जलधारा है? तो गर्म जलधारा है। यानी गर्म जलधारा होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? यूरोप का दोस्तों कंबल के नाम से जानते हैं। चलते हैं दोस्तों हम अगला प्रश्न की ओर। बताइएगा प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, यानी दोस्तों वहां जो है ना, कहाँ का? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, खेल का मैदान किसे कहा जाता है दोस्तों? यानी बताइएगा कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहा जाता है दोस्तों? स्विट्जरलैंड को दोस्तों। किसको बोलते हैं? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किस, यानी स्विट्जरलैंड को बोलते हैं दोस्तों। किसको? स्विट्जरलैंड को दोस्तों बोलते हैं। बताइएगा प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किस महाद्वीप, यानी किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? स्विट्जरलैंड, ठीक है। कौन सा? मैंने अभी बताना दोस्तों कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप यानी यूरोप का खेल के मैदान को दोस्तों किस नाम से जानते हैं हम? तो स्विट्जरलैंड के नाम से जानते हैं दोस्तों। कौन सा? स्विट्जरलैंड, ठीक है। स्विट्जरलैंड के नाम से ना दोस्तों, जो स्विट्जरलैंड है ना, इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप दोस्तों, खेल का मैदान। यानी विश्व में खेल का मैदान कहाँ स्थित है दोस्तों? यानी विश्व में स्थित नहीं है। जैसे भारत का दोस्तों ना खेल का मैदान पटियाला है, ठीक ना। तो उसी तरह पूछा ना कि किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को ना दोस्तों यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। यानी प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप ना दोस्तों किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न ना आपका है कि यूरोप का, क्या बोलो दोस्तों? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? जो कहाँ स्थित है? काला सागर एवं भूमध्य सागर के बीच स्थित है दोस्तों। तो आपको हम बता देते हैं दोस्तों कौन सा, कि कौन सा देश है दोस्तों कि यूरोप, और मैंने सबसे पहले बताया ना कि यूरोप का मरीज किससे कहा जाता है दोस्तों? तो यूरोप का मरीज ना दोस्तों तुर्की को कहते थे दोस्तों। किसको बोलते थे? तुर्की को दोस्तों। अब जो है ना दोस्तों तुर्की का नाम जो ना बदल कर क्या रख दिया गया? तुर्की रख दिया गया है। पहले इसका नाम था दोस्तों क्या? तुर्की। और इसका वर्तमान में नाम क्या हो गया दोस्तों? तुर्की नाम हो गया है, ठीक ना दोस्तों। इसका नाम क्या हो गया है? तुर्की हो गया है। अब इतना याद रखिएगा ना कि क्या हो गया है? तुर्की नाम हो गया है। तुर्की पहले था इसका दोस्तों तुर्की, अब वर्तमान में क्या हो गया? तुर्की। तो बताइएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तुर्की को। नहीं, अब तुर्की का नया नाम क्या हो गया है दोस्तों? बताइए। तो तुर्की हो गया है। और तुर्की का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो तुर्की का याद रखिएगा राजधानी कहाँ है? अंकारा। तुर्की का दोस्तों राजधानी कहाँ है? अंकारा। और वहाँ के जो राष्ट्रपति है ना दोस्तों कौन? एर्दोगन। कौन सा दोस्तों? एर्दोगन, ठीक ना दोस्तों, एर्दोगन। और वहाँ के कहाँ के? तुर्की के। और तुर्की का नाम बदल कर क्या करते हैं दोस्तों? तुर्की कर दिए हैं। अब बताइए
फिर से कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, बताइए यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को। और तुर्की का नया नाम क्या हो गया, तुर्की है। और तुर्की की राजधानी दोस्तों कहाँ है, अंकारा। अब वर्तमान में तुर्की का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों, एर्दोगन। कौन सा दोस्तों, एर्दोगन। यानी वहां के जो राष्ट्रपति कौन सा, तुर्की का दोस्तों कौन सा, एर्दोगन ने। यानी एर्दोगन ने तुर्की का नाम क्या बदल कर रख दिया दोस्तों, तुर्की। तुर्की की राजधानी दोस्तों कहाँ है, अंकारा। तो इतना बात आपको ना दोस्तों मैंने पूरा आपको क्या करा, अभ्यास कराया, ताकि आप हमारे साथ ना दोस्तों बने रहिए। और आपको जो समझ में नहीं आता है, यानी जो आपको याद नहीं होता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में छापना, मैं आपको पूरी तरीका से आपको याद करवाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि आपके लिए ना दोस्तों एग्जाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हम चाहते हैं ना कि आपका एग्जाम में जो प्रश्न आए ना वो आपसे छूटे ना। क्योंकि सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए और इतना बार कम से कम इतना उसको रिपीट कीजिए ना कि 50% आपका जो आंसर है ना आपके दिमाग में चलने लगे। अभी हमने बात किया ना दोस्तों कि यूरोप, तो बताइए यूरोप, अब यहीं से प्रश्न देखिए कैसे बनता है कि विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, यूरोप महाद्वीप है। ठीक है, छठा महाद्वीप कौन सा, यूरोप। तो बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप। यूरोप में हमने पढ़ा ना कि सबसे व्यस्त नदी कौन सी था, राइन नदी मैंने पढ़ा। कौन सा, राइन नदी। सबसे नगरीकृत जो, बताइए नगरीकृत जो क्या था, नगरी वाला देश था वहां का कौन सा, जो टेम्स नदी पर था, लंदन। टेम्स नदी पर कौन सा स्थित था, लंदन नदी। ठीक ना। अभी हमने बताया, अभी देखिए प्लेग्राउंड को बताया दोस्तों कि प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं, स्विट्जरलैंड को बोलते हैं। चलिए हम एक बार ना शुरू से क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं, ताकि फिर आपका रिवीजन हो जाए। ठीक ना। चलिए तो देखिए अब हम एक बार शुरू से फिर से रिपीट कर लेते हैं कि एशिया महाद्वीप को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत कौन सा है, यूराल पर्वत है। और कौन सी जल संधि है, तो जिब्राल्टर जल संधि है दोस्तों। अब विश्व में यानी एशिया महाद्वीप में टोटल कितने देश हैं, 48। और यूरोप महाद्वीप में दोस्तों टोटल देश कितना है आपका, 44। और विश्व का सबसे अधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा दोस्तों, यूरोप महाद्वीप है। और बताइए कि यूरोप का सर्वोत्तम सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा दोस्तों, एल्ब्रुज पर्वत शिखर है। और बताइएगा कि यूरोप महाद्वीप का सबसे अधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है दोस्तों, जो कहाँ स्थित है, काला सागर में जो जाके गिरती है दोस्तों, डेन्यूब नदी है। कौन सी नदी, डेन्यूब नदी है दोस्तों। इसके बाद मैंने बताया कि बुडापेस्ट, कौन सा, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, तो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है दोस्तों। और मैंने बताया कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है दोस्तों, यूरोप की सबसे लंबी वोल्गा नदी, कौन सी दोस्तों, वोल्गा नदी है। और बताइए कि यूरोप का महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है दोस्तों, जो टेम्स नदी पर, तो मैंने क्या बताया दोस्तों, लंदन। और लंदन किस नदी के तट पर स्थित है, टेम्स नदी। दोस्तों अगला देखते हैं कि फैशन का नगर यानी फ्रांस की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। अब पेरिस किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों, सीन नदी के तट पर स्थित है। अब विश्व में सबसे अधिक ना दोस्तों अंगूर का उत्पादन कहाँ होता है, यूरोप महाद्वीप में। यूरोप महाद्वीप के किस देश में, तो इटली में। इटली में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, पो नदी के नाम से जानते हैं। यानी इटली में पो नदी को किस नाम से जानते हैं दोस्तों, गंगा के नाम से जानते हैं। और इटली और भारत यानी यूरोप का इटली में भारत यानी यूरोप के इटली को भारत कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि इटली जो है ना कृषि प्रधान देश है। अगला देखिए दोस्तों कि राइन नदी किनारे कौन सा वन है, तो राइन नदी किनारे दोस्तों ब्लैक फॉरेस्ट वन है, यानी काला वन स्थित है दोस्तों। आज जो कहाँ स्थित है दोस्तों, जर्मनी में स्थित है। अब देखते हैं दोस्तों झीलों का देश किसे कहते हैं, तो सबसे अधिक झील किस देश में दोस्तों, फिनलैंड में है। सबसे अधिक झील किस देश में दोस्तों, फिनलैंड में है। चलिए अगला देखिए दोस्तों कि फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अलग करने वाला चैनल कौन सा दोस्तों, इंग्लिश चैनल है। कौन सा दोस्तों, इंग्लिश चैनल है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले एशियाई कौन थे दोस्तों, तो मिहिर सेन थे। और भारतीय कौन थे दोस्तों, महिला, तो बताइएगा आरती शाह थी। यूरोप का गर्म कंबल दोस्तों, तो यूरोप का गर्म कंबल कौन सा था दोस्तों, बताइएगा गल्फ स्ट्रीम। ठीक है। और किस महाद्वीप में,
यूरोप महाद्वीप में दोस्तों। अब प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसको कहते हैं दोस्तों? तो प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप बोलते हैं स्विट्जरलैंड को। और दोस्तों यूरोप का मरीज कहते हैं ना तुर्की देश को। अब वर्तमान में तुर्की का नाम दोस्तों तुर्की हो गया है। वहाँ की राजधानी तुर्की की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो अंकारा। अब वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? एर्दोगन। यानी तुर्की का राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? एर्दोगन। इसी तरह दोस्तों हम मिलते हैं कल आपको अगली क्लास में, और उसमें जानेंगे दोस्तों विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दोस्तों। इसके बाद आपका ना दोस्तों अब मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस टू रिलेटेड करेंगे दोस्तों। तो तब तक से दोस्तों आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, आप लोग हमारे साथ दोस्तों जुड़े रहिए। और एक बात बता देते हैं दोस्तों कि आदि आपको ना दोस्तों हमारी पढ़ाई समझ में आती है। आदि हम जो आपको कोशिश करते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं ताकि आपको याद करवा दे। क्या होता है ना कि बाद का झंझट खत्म हो जाता है दोस्तों, बाद का ना झंझट ही खत्म हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप बाद में याद कीजिए, आप अभी से जितना टाइम देते हैं ना उतना टाइम आप याद कर लीजिए दोस्तों। एक बात याद रखिए दोस्तों कि जिंदगी में रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों। जिंदगी में रिस्क नहीं लेना सबसे बड़ा रिस्क है दोस्तों। रिस्क लीजिए और आइए। और दोस्तों मेरी पढ़ाई आपको पसंद आता है ना तो आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत हो रहा है, कहाँ समझने में दिक्कत हो रहा है, कहाँ याद नहीं हो रहा है। मैं आपको पूरी तरह से दोस्तों याद करवाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।